10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का मैं आपके अपने इस चैनल शिक्षा डायरी ऑफ इंडिया यानी कि SDI के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा के अंदर पढ़ने जा रहे हैं हम द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम उदाहरण सहित बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार कि आज हम समझें द्विस्थापन अभिक्रिया को। द्विस्थापन शब्द से बात समझ में आ रही है कि द्विविस्थापन, द्वि का मतलब है दो, यानी दो के मध्य विस्थापन होता है यानी विनिमय होता है। लेकिन दो के मध्य, दो मतलब कौन, यानी कि दो अभिकारक। तो दो अभिकारकों के मध्य विस्थापन होता है किस चीज़ का, आयनों का। जैसा कि अभी ने समझा अभी आयनों को, तो आयनों का विनिमय होता है, अर्थात दो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दो अभिकारक हैं, दोनों अभिकारकों से आयन जो है वह बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं अपना। दोनों आयन अपना स्थान बदल करके नए उत्पाद बना रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के अनुसार हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जी हाँ, आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन की ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अब प्रश्न पैदा हो जाता है कि आयन क्या है। आयनों का आदान प्रदान होता है तो ये समझना आवश्यक हो जाता है कि आयन क्या है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी तत्व जो है जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। प्यारे बच्चों, जब कोई तत्व या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, दोनों में से कोई सा भी काम करो वो आयन में बदल जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनायन बना लेता है, और जब इलेक्ट्रॉनों को वह ग्रहण करता है तो ऋणायन बना लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयन दो प्रकार का होता है, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। और प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक यौगिक का जो निर्माण है वह इन दोनों प्रकार के आयनों के संयोग से होता है। जी हाँ, यौगिक के निर्माण में आयनों की सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बेरियम सल्फेट, अगर बेरियम सल्फेट का निर्माण होना होता है तो उसके लिए दो प्रकार के आयनों की आवश्यकता होती है, बेरियम 2+ आयन और सल्फेट 2- आयन, यानी एक धनायन है और एक ऋणायन है। दोनों के संयोग से बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया हमें कि द्विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होना होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं आयनों का आदान प्रदान होता है। अब द्विस्थापन अभिक्रिया को एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि दो परख नलियाँ लेते हैं और दोनों परख नलियों में प्रत्येक परख नली के अंदर 3 ml मात्रा क्या लेंगे, 3 ml। तो एक परख नली के अंदर 3 ml बेरियम क्लोराइड ले लेंगे, दूसरी परख नली के अंदर 3 ml सोडियम सल्फेट ले लेंगे। अब करना क्या है, इन दोनों को हम मिलाते हैं।
इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो मिलाने के पश्चात हम ये देखते हैं कि वाकई क्या परिवर्तन हो रहा है। तो अब कुछ समय पश्चात हम ये देखते हैं कि एक पदार्थ बनता है श्वेत रंग का। एक पदार्थ श्वेत रंग का बनता है जो पानी के अंदर अविलय होता है, यानी कि अविलय पदार्थ बनता है जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया की गई है तो परिणाम स्वरूप बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। लेकिन यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो है वह अविलय पदार्थ है, यानी कि श्वेत रंग का ये अवक्षेप तैयार करता है। इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया का एक प्रकार और समझ में आता है हमें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया को समझने के लिए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया जब पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, और लेड आयोडाइड जो होता है यह पीले रंग के अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है, और साथ में हमें प्राप्त होता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये पीले रंग का जो अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ है यह है लेड आयोडाइड। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें कहते हैं हम अवक्षेपण अभिक्रिया। बच्चों, ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो हम जवाब दे पाएंगे यहाँ पे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। पूछा जा सकता है कि साहब अवक्षेपण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमने यहाँ पे दो अभिक्रियाएं समझ लिए जिनको अपन रख सकते हैं। अब समझ की बात क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण जो है वह है अपने द्विस्थापन में भी काम आता है और अवक्षेपण अभिक्रिया में भी काम आता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास के अंतर्गत हमने समझा है कि द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। अगले भाग 6 के अंदर हम समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, और साथ में हम समझेंगे उपचयन अभिक्रिया को। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखते रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर शानदार वीडियो क्लास मिलती रहे और हम हमारे मिशन में कामयाब होते रहेंगे। हमारा मिशन है 100 इन साइंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।